हेलो एवरीवन। उसके बाद जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ये आप देख सकते हैं हाइंड ब्रेन से नीचे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या आप थ्रेड धागा कह सकते हैं। वो धागा यहाँ से बोनी स्ट्रक्चर से अंदर निकलता है, पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम से अंदर हमारा पीछे डोर्सल साइड से निकलता है, ब्रेन से, हाइंड ब्रेन से। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 31 पेयर्स जो नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं। इसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं उसे। अब ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट होती हैं। गर्दन में, फिर हमारा चेस्ट में आ जाती हैं, फिर नीचे बेली साइड हमारी आ जाती हैं, पीठ के नीचे। तो ये मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उसमें नंबर वेरी करता है। ब्रेन का जो बाहर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये क्या है? ग्रे मैटर। अंदर वाला हिस्सा है ये क्या है? वाइट मैटर है। ठीक है। और ये जो सेगमेंट्स हैं सबसे पहले गर्दन की तरफ होती हैं। कितनी होती हैं? बोन्स 8 होती हैं, सॉरी नर्व्स होती हैं। ये सारी की सारी नर्व्स हैं। थोरेसिक हमारा पसलियाँ हैं, उसके 12 नंबर्स होते हैं, टोटल नर्व्स होती हैं। लंबर उसके नीचे बेली वाली साइड आ जाती है जिसमें 5 होती हैं। सेक्रल जिसमें 5 होती हैं बोन्स नर्व्स होती हैं। ये आपको नंबर याद करना है। उसके बाद बिल्कुल ही नीचे उसे हम बोलते हैं कॉक्सीजेल, जिसमें 1 बोन होती हैं। अगर टोटल आप करेंगे तो 31 होती हैं पेयर, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। उसका ये जो होता है, मैंने बात की, ये सारे के सारे पेयर्स में होती हैं। 31 क्या होता है? पेयर्स होता है। तो अगर इसको सिंगली टोटल करें तो टोटल होंगी इसकी 62 नर्व्स होते हैं, जो मिक्स नर्व्स होती हैं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर है, एच की तरह है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है। बाहर वाला हिस्सा उसे हम बोलते हैं वाइट मैटर। ये डोर्सल साइड होता है ऊपर वाले से हिस्से में। और ये बोलते हैं डोर्सल हॉर्न्स। ये हॉर्न्स मतलब है कि ये सींग की तरह स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या है? लेटरल कॉलम्स हैं जो साइड वाले से इससे होते हैं, लेटरल कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो एक ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं लेटरल थॉर्न। ठीक है। ये क्या है? वेंट्रल मतलब नीचे वेंट्रल वाला हॉर्न है। अगर आप अंदर देखेंगे, ये पूरा का पूरा अंदर आगे चलता रहता है ट्यूब। ठीक है। ऐसे होता है ट्यूब। इस ट्यूब की तरह होता है स्ट्रक्चर, तो लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, इसे हम सेंट्रल होलो कैनाल बोलते हैं। होलो का मतलब खाली होता है, बिल्कुल कैनाल। और उसके बाद गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सोमास और सेल बॉडी। हमने देखा कि न्यूरॉन की जो पहली स्ट्रक्चर होती है डेंड्राइट्स बोलते हैं, उसके बाद जो होती है स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं सोमा। ऐसी बहुत सारी सोमा मिलके क्या बनाते हैं? ऐसी बहुत सारी सोमा मिलके बनाते हैं गैंग्लिया। ठीक है। उसका कलेक्शन होता है, बहुत सारी ऐसे सोमा होती हैं स्ट्रक्चर्स। तो बहुत सारी इसे मिलके क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं गैंग्लिया। ठीक है। और प्लेक्सस क्या होता है? कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैंग्लिया। जब ये कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्लेक्सस बोलते हैं। कुछ आज मैंने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन काम होता है कि वो रिसेप्टर से जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाना। ऐसे ही ब्रेन से जो मैसेज होता है, अब ये इसमें होते हैं सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन। ऐसे ही ब्रेन से जो मैसेज आता है, ब्रेन से जो आर्डर आता है, हुक्म आता है, उसको इफेक्टर्स तक पहुंचाना। कहाँ तक? इफेक्टर्स तक। फिर होता है रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है। इज इट क्लियर? इस बात को हम अफेरेंट बोलते हैं।
ये जो ब्रेन से पाथ आता है इसे हम बोलते हैं इफेरेंट। और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मोटर न्यूरॉन। इज़ इट क्लियर? तो ये कनेक्शन का काम करती है। ये एक मीडियम होता है, ये एक रास्ता देती है मैसेज रिसेप्टर से दिमाग तक लेके जाना और दिमाग से इफेक्टर तक लेके जाना, ठीक है। और ये क्या है, रेस्पॉन्स फिर शो करती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल के सारी बॉडी में फैली हुई थी। इसकी जो नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 62 नर्व्स। अगर पेयर में हम बोलें तो 31 पेयर्स होती हैं।